नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म इट्स जीके मोटिवेशन में। दोस्तों, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आज का यह बाल विकास का टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, जहां हम लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक वाइज 1 से लेकर 20 तक के एमसीक्यू प्रश्न, जो आपके आगामी टीचिंग एग्जाम जैसे कि सी-टेट, सी-जी-टेट, एम-पी-टेट, यू-पी-टेट में बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए अंत तक अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपके सामने आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह कथन इन चारों में से किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह कथन कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, साइकोलॉजी भाषा की उत्पत्ति जो है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अध्ययन है। और इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के संबंध पर जोर किसने दिया था? और इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के सामाजिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों पर जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, यह कथन किसका है? और यह कथन है दोस्तों टी.पी. नन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। अगला प्रश्न है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाती है, यह कथन किसका है दोस्तों? और यह कथन है दोस्तों फ्रोबेल महोदय का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है, यह कथन किसका है? शिक्षा जो है दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है, यह कथन है दोस्तों एडम्स का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है, यह विचार किसका है, बताना है। और यह विचार है दोस्तों कमेनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। और इसका आधारभूत उद्देश्य है दोस्तों व्यक्ति का विकास करना, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 10 है, किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान? मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों वाटसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने माना? मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों वो थे विलियम वुंड, जिन्हें डब्ल्यू वुंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहने वाले वैज्ञानिक ने बाद में किस पद्धति को स्वीकार किया? पहले तो देखो दोस्तों, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहता था, आत्मा का अध्ययन कहा जाता था, लेकिन बाद में इन्हीं मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चरल मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी?
और इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुंड के द्वारा स्ट्रक्चरल मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई थी। अगला प्रश्न है, संरचनावाद के प्रवर्तक थे। और इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, संरचनावाद के प्रवर्तक थे विलियम वुंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विलियम वुंड के द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रश्न नंबर 16 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताना है दोस्तों हमारे भारत देश में मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है। और इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला स्थित है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान चरित्र से अधिक व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान जो है चरित्र से अधिक व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन है हाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक दोस्तों विलियम वुंड को ही कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? और इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी के व्यवहार का ही अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? और इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यह कथन थानडाइक का है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 बाल विकास के एमसीक्यू प्रश्न, जो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने 20 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।